आपका अपने चैनल एडवांस केमिस्ट्री वर्ल्ड में स्वागत है, जहां केमिस्ट्री बहुत आसान तरीके से पढ़ाई जाती है। आपको सुनने से ही पूरी परिभाषाएं याद हो जाएंगी। बहुत आसान सब्जेक्ट, आपको देख कर लगेगा कितना आसान सब्जेक्ट है ये। तो ये बताइए कि विलयन कब बनता है। जब हम किसी विलायक में विलय मिलाते हैं तो क्या बनता है, विलयन। विलायक में विलय मिलाते हैं तो विलय कैसा होना चाहिए, आवासशील और वैद्युत अनवरत होना चाहिए। ठीक है, तो परिभाषा कितनी आसान है। देखो, मोलल उन्नयन स्थिरांक, उन्नयन का मतलब होता है बढ़ जाना, मोलल का मतलब होता है कि हम एक मोल को कितने बोलेंगे, 1000 ग्राम में बोलेंगे। बस इतना ही आपको याद रखना है। ऐसे ही परिभाषा आगे भी आएंगी तो क्या लिखेंगे, जब किसी अवाष्पशील एवं वैद्युत अनवघट्य विलेय पदार्थ के एक मोल को किसमें घोला जाता है, 1000 ग्राम विलायक मतलब 1 केजी विलायक में घोला जाता है, तो इसके क्वथनांक में, किसमें, क्वथनांक में, ध्यान रखिएगा, क्वथनांक में जो वृद्धि होती है, क्या होती है, वृद्धि होती है, उसे मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसे Kb से प्रदर्शित करते हैं। B क्या शो करता है, B शो करता है बॉइलिंग पॉइंट को, मतलब क्वथनांक को। फॉर्मूला होता है डेल्टा टीबी मतलब क्वथनांक में उन्नयन बराबर होता है Kb मतलब मोलल उन्नयन स्थान इनटू मोललता। अब मोललता आपने पढ़ा था भार बटे अणुभार, विलायक का भार केजी में, और अगर विलायक का भार ग्राम में दिया है, केजी में बदलना है तो 1000 का भाग करेंगे, तो ये 1000 ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा डेल्टा टीबी बराबर हो जाएगा 1000 गुणे केबी गुणे स्मॉल डब्ल्यू बटे एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू, यानी एम बराबर हो जाएगा 1000 गुणे केबी गुणे स्मॉल डब्ल्यू बटे डेल्टा टीबी इंटू कैपिटल डब्ल्यू। अब यहाँ पर है क्या क्या, तो यहाँ पर m क्या है, m विलेय का अणुभार है। किसका अणुभार है, विलेय का अणुभार है। kb क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक है। kb क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक है। और स्मॉल w क्या है, विलेय का भार है। कैपिटल W क्या है, विलायक का भार है। और डेल्टा टीबी क्या है, क्वथनांक में उन्नयन है। मोलल या आणविक उन्नयन स्थिरांक बिल्कुल एज इट इज परिभाषा है, बस आपको कुछ बदलना है। आपको जहां 1000 ग्राम था वहां क्या कर देना है, 100 ग्राम कर देना है। परिभाषा क्या है, जब किसी अवाष्पशील एवं वैद्युत अनवघट्य विलेय पदार्थ को, कंडीशन है कि कैसा होना चाहिए, विलेय कैसा होना चाहिए, वैद्युत अनवघट्य होना चाहिए और अवाष्पशील होना चाहिए, कि एक मोल को, किसको, एक मोल को किसमें बोलते हैं, 1000 ग्राम विलायक में घोला जाता है, तो इसके 100 ग्राम विलायक में घोला जाता है, तो इसके क्वथनांक में क्या होता है, जो वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं, मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसी को हम आणविक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसे Kb डैश से प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा Tb बराबर हो जाएगा Kb डैश इनटू मोललता। डेल्टा Tb बराबर Kb डैश इनटू मोललता को लिखते हैं भार बटे अणुभार, विलायक का भार केजी में, केजी बदलने के लिए 1000 का भाग करते हैं, तो क्या आ जाएगा, डेल्टा Tb ये ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, 100 गुणे केबी इंटू स्मॉल डब्ल्यू बटे एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। तो एम बराबर आ जाएगा 100 गुणे केबी गुणे स्मॉल डब्ल्यू बटे डेल्टा टीबी इंटू कैपिटल डब्ल्यू।